हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज की मनन के लिए जो देखेंगे प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 2 और वर्स 1 से लेकर हम 4 तक देखेंगे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। आज मैं आपको पवित्र आत्मा कैसे रिसीव हो सकता है, पवित्र आत्मा को आप कैसे अपने जीवन पर ग्रहण कर सकते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा। परमेश्वर जो अपने इकलौते पुत्र को जगत में दे दिया, जब वो इस दुनिया में आया और अपनी सेवकाई आरंभ की तो वो 12 चेलों को वो नियुक्त किया और चुना। और जब वे 12 चेले नियुक्त किया और प्रभु यीशु मसीह ने कई चेले बनाए, जब वो स्वर्ग पर उठा लिया गया, उस समय में वो कहा कि ऊपर से अगर तुमको सामर्थ ना मिले तब तक यरूशलेम में वो प्रार्थना करते रहने के लिए वो आज्ञा दिया। और जब चेले चेले लोगों ने प्रार्थना कर रहे थे, कई दिन हो गया वो प्रार्थना कर रहे थे कि ऊपर से सामर्थ मिले, कि उनमें पवित्र आत्मा आए। और प्रभु जी ने ये भी मेंशन किया था, ये भी कहा था कि और एक सहायक आएगा जो तुम्हें मदद करेगा, मैं तुम्हें अनाथ करके नहीं छोड़ूंगा। ये प्रभु का वायदा था उनके जीवन पर। और वे लोग इकट्ठे में बैठे थे, ना उस समय में वो कोई प्रार्थना कर रहे थे, ना कोई वचन पढ़ रहा था, ऐसा नहीं लिखा है वचन में। लेकिन वे लोग क्या कर रहे थे कि वे लोग इकट्ठे में थे और बैठे थे। उस समय में पवित्र आत्मा उनके जीवन पर उतरा। पवित्र आत्मा उस स्थान पर ऐसे भयानक रूप में कार्य किया कि वे लोग सब लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। आग से जीभ फटती हुई उनमें हर एक पर आ ठहरी, वचन लिखा हुआ है। तो वे लोग कई दिन पर, कई दिनों और कई घंटों जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना कर चुके थे, तब उनके जीवन पर पवित्र आत्मा रिसीव हुआ। तब और एक सहायक उनके जीवन पर मदद करने के लिए और चिर समय तक रहने के लिए उनके जीवन पर वो परमेश्वर ने उनको प्रदान किया। और जब प्रेरित अपने सेवकाई को आरंभ किए, पहला मैं बताना चाहता हूं कि पतरस जब कुरनेलियुस के घर में था और प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था, तो वे प्रचार सुनकर भी अन्य जाति लोग जो प्रभु मसीह पर बिलीव नहीं किए थे, एक कुरनेलियुस था और जो प्रार्थना में और धन में प्रभु की सेवकाई कर रहा था, वो और उसके जो संबंधी हैं, उसके जो प्रियजन हैं, उसको वो इकट्ठा कर किया था उस समय में। और पतरस प्रभु के बारे में प्रचार कर रहा था और पवित्र आत्मा उतरा। ये भी आप रिसीव कर सकते हैं कि कोई दास अगर परमेश्वर की अभिषिक्त दास, परमेश्वर की प्रेरित और चुना हुआ हो, वो अगर आपके लिए वो खड़ा हो, तो परमेश्वर वहां पर अपनी आत्मा उंडेल सकता है। और एक जब पौलुस कुछ चेलों को मिला तो वो पूछा कि तुम्हें क्या विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाई? क्या तुमने किसकी बपतिस्मा लिया? वे लोग बोले कि यूहन्ना का बपतिस्मा। तब पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखे तो वे लोग पवित्र आत्मा में भर गए और वे लोग प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया। ये भी परमेश्वर कार्य करता है। अगर कोई परमेश्वर का दास आप पर हाथ रखे जो परमेश्वर की ओर से है, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन पर उतरता है, आप रिसीव कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेज होता है बॉर्न अगेन का। उसके बाद सामर्थ मिलती है, उसके बाद नए जीवन शुरू होता है, उसके बाद पवित्र आत्मा की कार्य हमारे जीवन पर हमें महसूस होता है और परमेश्वर की स्वभाव हम महसूस करते हैं। आप महसूस कर सकते हो। अभी देरी नहीं हुई है, आपको पवित्र आत्मा मांगना है जब तक कि आपके जीवन पर नहीं मिले। जो लोग आत्मा में चलाए चलते हैं वे लोग परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, क्योंकि वे लोग शरीर के अनुसार नहीं चलते, वे लोग आत्मा के अनुसार चलते हैं। और वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है।
आज ये वचन आपके लिए है कि आप पवित्र आत्मा को रिसीव करो। मैं तीन विषय बता चुका कि वे लोग प्रेरित थे, जो लोग प्रभु के चुने हुए थे, वे लोग बैठे थे कि प्रभु का आदेश मानकर वे लोग यरूशलेम में थे और उनको पवित्र आत्मा मिला। और जब पतरस ने प्रभु के बारे में प्रचार कर रहा था तो पवित्र आत्मा मिला। और जब पौलुस यीशु के बारे में उनको पवित्र आत्मा के बारे में पूछा कि तुमने किसकी बात में मान लिया, क्या विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया, और जब पौलुस उनके ऊपर हाथ रखे तो वे लोग पवित्र आत्मा रिसीव किए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर कार्य करता है, क्योंकि हम जब शरीर पर चलते हैं तो आत्मा ही है जो शरीर का कार्य को रोकता है। और पवित्र आत्मा बल देता है, पवित्र आत्मा सिखाता है, पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है किस तरह से आपको चलना है, किस रीति से चलना है, कहाँ कितना बोलना है। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए परमेश्वर पिता कहता है कि अंतिम समय में मैं अपना आत्मा सारी जातियों पर, सारे लोगों पर उंडेलूंगा। वो पक्षपात नहीं करता, वो भेद नहीं करता। परमेश्वर अपने आत्मा सबों को डालना चाहता है। आप ये चाहते हैं कि नहीं पवित्र आत्मा को रिसीव करना, ये आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन पर उतरे, आपके जीवन पर कार्य करे, तो आपको परमेश्वर से मांगना है, बिलीव करना है, विश्वास करना है। विश्वास से आप ग्रहण कर सकते हो। यीशु की बात मानकर आप ग्रहण कर सकते हो। प्रभु ये वचन आज आपके लिए कह रहा है कि आप कि जैसे उसके वचन में लिखा गया है कि जैसे प्रेरित लोग बैठे थे, वे लोग प्रार्थना में थे, वे लोग यीशु की बात मानकर बैठे थे। और यहाँ पर परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेला। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर अपनी आत्मा आपके जीवन पर उतरे। और जो लोग रिसीव किए हैं पवित्र आत्मा, वे लोग एक नए अभिषेक लें अपने जीवन पर, कि वे प्रभु के साथ चल पाए, पवित्र आत्मा की संगति में चल पाए, जो हर एक सहायक है, जो हमारी मदद करता है, जो अंदर से हमें प्योर बनाता है, अंदर से हमें मदद करता है। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता। प्रभु जी, मैं आपके लोगों के लिए विनती करता हूँ खुदा, पवित्र आत्मा आप छुएं उनके जीवन को, पवित्र आत्मा आप छुएं उनके जीवन को, बदल दें खुदाबंद। प्रभु जी आत्मा में उंडेलें खुदाबंद, आत्मा उनके जीवन पर अभिषेक करे खुदा। पवित्र आत्मा आप कार्य करें खुदाबंद। हे पिता, आप उनको अपने आत्मा में भरे, छुएं खुदाबंद, छुएं खुदाबंद। प्रभु जी जीवन बदल जाए, आपके आत्मा को रिसीव करें, आपकी आत्मा को रिसीव करें। जो लोग प्रभु आपके आत्मा को पाने की लालसा रखते हैं खुदावंत, हे स्वामी, उनके जीवन पर आप कार्य करें खुदा। उनको अभिषेक से भरें खुदावंत, आपकी रूह से भरें खुदावंत। प्रभु जी आपके रूह से भरें खुदावंत। पवित्र आत्मा आप टच करें, पवित्र आत्मा आप टच करें। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी आप उनको बदल दें खुदावंत, आपकी रूह से भरें खुदावंत। प्यारे पिता, आप अनुग्रह में भरें खुदावन। प्रभु जी जो लोग आपके आत्मा को रिसीव किए हैं, आज प्रभु एक नया अभिषेक उनके जीवन पर उतरे, आज एक नया अभिषेक उनके जीवन पर उतरे। प्रभु जी आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। प्रभु हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से, हर एक बंधन टूटे यीशु नासरी के नाम से। प्यारे पिता, आपने कार्य किए इसलिए धन्यवाद हो खुदा। हर एक बंधन टूट रहा है, हर एक बंधन टूट रहा है। ग्लोरी योर नेम लॉर्ड। प्रभु जी आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। रिसीव करें पवित्र आत्मा को, रिसीव करें पवित्र आत्मा को, रिसीव करें पवित्र आत्मा को, अपने जीवन पर अलाउ करें, अपने जीवन पर अलाउ करें। प्रभु जी आप छुएं खुदाबंद, प्रभु जी आप बदल दे उनके जीवन को खुदा, आपकी राहों पर चलाएं खुदा। शरीर के कार्य नष्ट हो जाए उनके जीवन से, प्रभु आत्मा में चलाए खुदा। प्यारे बाप आप आत्मा है प्रभु जी, आत्मा है मेरे स्वर्गीय पिता। प्रभु उनको आप छू लें खुदाबंद, प्रभु जी उनको आप छू लें खुदाबंद। प्रभु एक नया जीवन हो, एक नया अभिषेक हो प्रभु उनके जीवन से खुदाबंद। प्रभु जी आपकी महिमा के कारण बने खुदा, प्रभु जी आपकी गवाहों के कारण बने खुदा। ऐसा बनाए प्रभु जी, ऐसा बनाए यीशु नाजरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।